सोचिए, अगर आपको ऐसी ट्रेन में बैठने का मौका मिले जो जमीन पर दौड़ने के बजाय हवा में तैरती हुई आगे बढ़े, या फिर ऐसी ट्रेन में सफर करें जिसकी रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो। इतना ही नहीं, अगर आपकी कार सड़क पर चलने के साथ साथ पानी में भी नाव की तरह तैर सके, आप बिना ड्राइवर के उड़ने वाली टैक्सी में बैठकर शहर के ऊपर से सफर कर सकें और जरूरत पड़ने पर अपनी कार के ऊपरी हिस्से को पहियों से अलग करके हेलीकॉप्टर की तरह हवा में उड़ा सकें, तो कैसा लगेगा? सुनने में ये सब किसी भविष्य की फिल्म का हिस्सा लगता है, लेकिन चीन इनमें से कई टेक्नोलॉजी पर आज ही काम कर रहा है। यही वजह है कि चीन का ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर दुनिया को आने वाले समय की एक झलक दिखा रहा है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चीन की कुछ ऐसी कमाल की फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि हम 2050 में नहीं, बल्कि उसका भविष्य अभी से देख रहे हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं चीन की उस ट्रेन की जो जमीन पर चलने के बजाय ट्रैक के नीचे लटक कर सफर करती है। जी हां, चीन में सस्पेंड मैगलेव ट्रेन जैसी तकनीक पर काम किया जा चुका है और इसका इस्तेमाल वास्तविक यात्रियों के लिए भी किया जा रहा है। इस सिस्टम में ट्रेन जमीन से कई मीटर ऊपर बने ट्रैक के नीचे की तरफ जुड़ी रहती है। खास बात यह है कि ट्रेन पारंपरिक रेलगाड़ियों की तरह अपने पूरे वजन के साथ पहियों पर निर्भर नहीं रहती। मैग्नेटिक सिस्टम ट्रेन को ट्रैक के साथ नियंत्रित दूरी पर बनाए रखता है, जिससे घर्षण काफी कम हो जाता है। इसी वजह से ट्रेन को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत भी पारंपरिक सिस्टम की तुलना में कम हो सकती है। इस तरह की सस्पेंडेड ट्रेन करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका अनोखा डिजाइन है। कई रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के सिस्टम की इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पारंपरिक मेट्रो सिस्टम से काफी कम रखी जा सकती है। चीन में इस तकनीक को छोटे ट्रैक पर टेस्ट किया गया है और भविष्य में इसके नेटवर्क को ज्यादा लंबा करने की योजना पर काम किया जा रहा है। यानी आने वाले समय में शहरों के बीच ऐसी ट्रेनें दिखाई देना बिल्कुल असंभव नहीं है। अब बढ़ते हैं चीन की दूसरी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की तरफ, और यह है फ्लाइंग पैसेंजर टैक्सी। चीन की कंपनी ईहेंग ने ईहेंग 216S जैसे ऑटोनॉमस पैसेंजर ड्रोन को दुनिया के सामने पेश किया है। इसे आप एक तरह की फ्लाइंग टैक्सी समझ सकते हैं, जिसमें पारंपरिक पहिए नहीं, बल्कि कई इलेक्ट्रिक रोटर्स लगे होते हैं। इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि इसे उड़ाने के लिए पारंपरिक हेलीकॉप्टर की तरह पायलट की जरूरत नहीं पड़ती। इसका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम खुद टेक ऑफ, नेविगेशंस और लैंडिंग जैसी प्रक्रियाओं को संभाल सकता है। इसमें कई इंडिपेंडेंट रोटर्स दिए गए हैं ताकि किसी एक सिस्टम में समस्या आने पर सेफ्टी मैकेनिज्म्स यात्रियों को सुरक्षित तरीके से जमीन पर उतारने में मदद कर सकें। इसमें एक साथ दो लोग बैठ सकते हैं और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन की वजह से यह काफी शांत तरीके से उड़ान भर सकता है। इस तरह की एयर टैक्सी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर भविष्य में शहरों की सड़कें ट्रैफिक से भर जाती हैं, तो लोगों को जमीन के बजाय आसमान के रास्ते उनकी मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है। अब नंबर 3 पर आती है वह टेक्नोलॉजी जिसने स्पीड के मामले में पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। आज जापान की बुलेट ट्रेन्स अपनी हाई स्पीड टेक्नोलॉजी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। लेकिन चीन जिस मैगलिव टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, उसकी संभावित स्पीड पारंपरिक बुलेट ट्रेन से कई गुना ज्यादा हो सकती है। चीन में विकसित की जा रही एक एक्सपेरिमेंटल मैगलेव सिस्टम ने टेस्टिंग के दौरान 600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति का प्रदर्शन किया है। कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स का लक्ष्य भविष्य में इससे भी ज्यादा स्पीड हासिल करना है। इस तकनीक में ट्रेन के पहिए पारंपरिक तरीके से ट्रैक को छूकर नहीं चलते। मैग्नेटिक फोर्सेस ट्रेन को नियंत्रित तरीके से ऊपर उठाकर आगे बढ़ाती है। जब व्हील और ट्रैक के बीच सीधा कांटेक्ट नहीं होता, तो फ्रिक्शन काफी कम हो जाता है और इसी वजह से बहुत ज्यादा स्पीड हासिल करना संभव होता है। चीन इसके साथ वैक्यूम ट्यूब बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉन्सेप्ट्स पर भी रिसर्च कर रहा है। अगर कभी इस टेक्नोलॉजी को बड़े स्केल पर सफलतापूर्वक लागू किया गया,
तो शहरों के बीच यात्रा का समय कई गुना कम हो सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसी कार की जिसे देखकर पहली नजर में आपको लगेगा कि यह किसी फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट मूवी से निकली है। आमतौर पर हम 4 पहियों वाली कारों के आदी हैं और कुछ 3 पहियों वाले व्हीकल्स भी बाजार में मौजूद हैं। लेकिन चीन में टू व्हील सेल्फ बैलेंसिंग व्हीकल कंसेप्ट्स भी सामने आए हैं। इनका डिजाइन बेहद कॉम्पैक्ट रखा जाता है और कुछ कॉन्सेप्ट्स में 4 या 5 लोगों तक बैठने की क्षमता का दावा किया गया है। वाहन का बैलेंस एडवांस्ड कंट्रोल सिस्टम्स और व्हील पोजिशनिंग की मदद से बनाए रखा जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कॉम्पैक्ट बॉडी होने के कारण ऐसी कारें बेहद कम जगह में मैन्यूवर कर सकती हैं। जरूरत पड़ने पर वाहन अपनी जगह पर घूमने जैसी मूवमेंट्स भी कर सकता है। यानी भविष्य की कार सिर्फ सड़क पर आगे पीछे जाने वाली मशीन नहीं होगी, बल्कि उसके मूवमेंट का तरीका भी आज की कारों से बिल्कुल अलग हो सकता है। अब 5वें नंबर पर है ऐसी एसयूवी जो जरूरत पड़ने पर सड़क छोड़कर पानी में भी जा सकती है। चीन की BYD ने यांगवांग U8 जैसी लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी पेश की है, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा इसके इमरजेंसी वाटर फ्लोटिंग कैपेबिलिटी की वजह से हुई। सामान्य परिस्थितियों में यह एक पावरफुल लग्जरी एसयूवी की तरह सड़क पर चलती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे पानी पर भी तैरने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन, पावरफुल मोटर्स और कई इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम्स दिए गए हैं। इतना ही नहीं, व्हीकल कुछ परिस्थितियों में बेहद कम जगह में घूमने की क्षमता भी रखता है। कल्पना कीजिए कि किसी इलाके में अचानक बाढ़ आ जाए और सामान्य सड़कें पानी में डूब जाएं। ऐसी परिस्थिति में एम्फीबियस कैपेबिलिटी वाला व्हीकल काफी उपयोगी साबित हो सकता है। इस एसयूवी में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस और सेफ्टी टेक्नोलॉजीज भी मौजूद हैं, इसलिए यह सिर्फ पानी में तैरने की क्षमता की वजह से ही फ्यूचरिस्टिक नहीं है। अब आते हैं 6ठे नंबर पर, और यह शायद इस पूरी लिस्ट की सबसे मजेदार टेक्नोलॉजी है, नाचने वाली कार। चीन में कुछ लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ऐसे इंटेलिजेंट चेसेस और एडवांस्ड सस्पेंशन सिस्टम्स के साथ विकसित किया गया है जो वाहन की बॉडी को अलग-अलग दिशाओं में मूव करने की क्षमता देते हैं। कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस में कार को अपने सस्पेंशन की मदद से शरीर को हिलाते हुए दिखाया गया है। इसका इस्तेमाल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। बर्फीले इलाकों में व्हीकल की बॉडी को शेक करके ऊपर जमा स्नो को हटाने जैसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी दिखाई गई हैं। हालांकि ऐसी मूवमेंट के दौरान कार के अंदर रखी चीजों को लेकर सावधानी जरूरी है। अगर आपने कैबिन में पानी से भरी खुली बोतल या कॉफी का कप रखा है, तो कार के अचानक शेक होने पर उसका हाल समझना मुश्किल नहीं है। इन इलेक्ट्रिक लग्जरी व्हीकल्स में बड़े बैटरी पैक्स भी दिए जाते हैं, जिससे लंबी ड्राइविंग रेंज मिलती है। वहीं हाई वोल्टेज फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ ही मिनटों की चार्जिंग में काफी दूरी तय करने का दावा किया जाता है। और अब आते हैं हमारी लिस्ट की आखिरी और शायद सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर। कल्पना कीजिए कि आपकी कार सड़क पर चल रही है, लेकिन जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाए तो उसका अपर सेक्शन अलग होकर हवा में उड़ने लगे। चीन में इसी तरह के फ्लाइंग कार कॉन्सेप्ट्स पर काम किया जा रहा है। इन व्हीकल्स का बेसिक आइडिया 2 हिस्सों पर आधारित है। एक ग्राउंड मॉड्यूल जो सड़क पर चलता है और दूसरा फ्लाइंग मॉड्यूल जो जरूरत पड़ने पर हवा में उड़ सकता है। ग्राउंड सेक्शन में व्हील्स और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम होता है, जबकि ऊपर वाला हिस्सा एक कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट या पैसेंजर ड्रोन की तरह काम करता है। कुछ कंसेप्ट्स में फ्लाइंग सेक्शन को वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए मल्टीपल रोटर्स के साथ डिजाइन किया गया है। सबसे फ्यूचरिस्टिक बात यह है कि भविष्य में इन व्हीकल्स को ऑटोनोमस बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। यानी थियोरेटिकली पैसेंजर को खुद स्टीयरिंग करने या एयरक्राफ्ट उड़ाने की जरूरत न पड़े। कुछ कॉन्सेप्ट्स में ऑटोमेटेड चार्जिंग और डॉकिंग जैसी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है, ताकि व्हीकल का फ्लाइंग मॉड्यूल और ग्राउंड मॉड्यूल जरूरत के अनुसार रिचार्ज होकर दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार हो सकें। अगर ये टेक्नोलॉजी बड़े स्तर पर सफल होती है, तो भविष्य में शायद एक ही व्हीकल सड़क और आसमान दोनों जगह आपका साथ दे सकेगा। तो दोस्तों,
चीन की ये टेक्नोलॉजीज सिर्फ अजीब दिखने वाले फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स नहीं हैं। इनके पीछे एक बड़ा लक्ष्य है। कम समय में ज्यादा लोगों को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रैफिक कम करना, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना और ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा इंटेलिजेंट बनाना। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत को भी ऐसी फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज पर बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर पहले से मौजूद रोड्स, ट्रेन, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने पर ध्यान देना चाहिए? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।